फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो हमारा होने वाला है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्नों के ऊपर। जैसा कि आप देख पा रहे हो किस तरह के क्वेश्चन है और कितनी आसानी से आज हम ये सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्नों को जो है मैंने अपनी वीडियो में इंक्लूड किया है, जो कि कई बार पूछे गए हैं और आगे भी जो है पूछे जाने वाले हैं। फ्रेंड्स ये वीडियो मेरा पार्ट 7 है। इससे पहले मेरे जो है पार्ट 6 आए हैं, जिसमें मैंने इस तरह के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाया है। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको जो है आज का वीडियो भी पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स चलो शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है और उनके वर्गों का अंतर 39 है तो बड़ी संख्या क्या होगी, ये हमें बतानी है। देखो दो संख्याएं हैं, उनका अंतर हम मान लेते हैं। देखो दो संख्याएं वो क्या है, ए है और बी है। माइनस करेंगे, अंतर क्या कह रहा है 3 है। वर्गों का अंतर वर्ग करेंगे और अंतर करेंगे तो कहता है कि 39 है। ठीक है, अब देखो बड़ी संख्या हमें बतानी है। बड़ी संख्या हमारे हिसाब से क्या है, ए है, वो हमें बतानी है। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, और ये हम बना सकते हैं ए प्लस बी। ठीक है, अब ए माइनस बी की वैल्यू क्या हम यहाँ पे जो है रख सकते हैं, ये हो गया 3 इंटू ए प्लस बी। अब देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये हमारे पास 39 है, ये इससे जो है कट जाएगा 13 बार, तो ए प्लस बी हमारा जो है यहाँ पे 13 निकल गया है। और ए माइनस बी जो कि उसने बोला है, क्या बोला है, 3 है। ठीक है, तो इन दोनों को हम जो है सॉल्व कर सकते हैं। ये जो है हम अगर हम सॉल्व करें तो ये कट जाएगा इससे माइनस होने पर, और ये इधर हम प्लस होने पर, सॉरी, ये हो जाएगा प्लस और इधर से ये भी प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a इज इक्वल टू 16, मतलब कि a इज इक्वल टू यहाँ पे 8 निकल गया है। 8 माइनस b इज इक्वल टू 3 था, तो b इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे जो है 5 निकलता है। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा। बड़ी संख्या हमारे पास क्या है, 8 निकली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, हाँ जी, दिस फैक्टर दिया हुआ है और दिस फैक्टर का मान हमें बताना है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेम ही नंबर है, इधर सेम है और इधर भी सेम है, लेकिन बस क्या है यहाँ पे सिर्फ पॉइंट को ही आपको समझना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये 3 अंक बाद है दशमलव, इसको अगर हम हटाना चाहें तो नीचे भी 3 ही हो जाने चाहिए। अगर या फिर नीचे 4 है तो ऊपर भी हमारे पास 4 हो जाने चाहिए। तो हम जो एक 0 लगा लेते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट हटेगा जब ऊपर भी 4 और नीचे भी 4 अंक बाद दशमलव होगी तो ये हट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, 547 डिवाइडेड बाई 82। ठीक है, वो कह रहा है डिवाइड होने के बाद जो है इसकी वैल्यू कहता है एक्स आई है। ठीक है, एक्स आई है। अब देखो हमने क्या लगाया है, 0 लगाया है, तो 0 मतलब, तो इसकी मान हमें बताना है कि इसका मान क्या होगा। वो इसमें इसी का मान तो पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा, ये वाला जो 0 है ये इधर चला जाएगा नीचे, तो x/10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान हमारे पास क्या निकलेगा, x/10। हाँ जी, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे जो है निकल चुका है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको जो है ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, यदि 3 अंकों वाले पूर्णांक के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 6 का पूर्णांक के गुणज हो तो मूल पूर्णांक सदैव निम्न में से किसके द्वारा विभाजित होगा, ये हमें बताना है। तो कोई भी संख्या मान ले सकते हैं। देखो ए बी सी, ठीक है, 3 अंक हैं ये संख्या में क्या कह रहा है, 2 अंकों, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 6 का पूर्णांक के गुणज, मतलब यहाँ पे जो ये 2 अंक हैं ये 6 का पूर्णांक के गुणज होने चाहिए। मतलब अगर आप इसको 6 यहाँ पे 12 मान सकते हैं। ठीक है, 6 6 18 मान सकते हैं, 6 24 मान सकते हैं, 6 36 मान, 6 30 मान सकते हैं, 6 36 मान सकते हैं, 6 42 मान सकते हैं, 6 48 मान सकते हैं, 54 मान सकते हैं। तो अब आप देख भी रहे होगे क्या कह रहा है, मूल पूर्णांक, अगर मैं यहाँ पे 12 रखूँ, 18 रखूँ, 24 रखूँ, 30 रखूँ, कुछ भी रखूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो संख्या होगी ये पूरी की पूरी किससे विभाजित होगी, वो ये पूछ रहा है। ठीक है, अब लास्ट में आप देखो 2 आ रहा है, 8 आ रहा है, 4 आ रहा है, 0 6 2 8 4, तो यहाँ पे जो एक सम संख्या बन रही है, तो जो क्या है, सम संख्या है, तो लास्ट में ये संख्या जो है, ये जो पूरा पूर्णांक होगा ये हमारा 2 से विभाजित होगा। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको जो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, यदि 100 और 1000 के बीच के किसी पूर्णांक के अंकों का योगफल संख्या से घटा दे तो परिणाम सदैव होता है। तो परिणाम सदैव होता है 6 से विभाजित होगा, 9 से विभाजित होगा, 2 से या फिर 5 से। देखो जनरली आपको जो है इस तरह के क्वेश्चन को आपको याद रख लेना चाहिए कि वो क्या होगा, मतलब वो जो है 9 से विभाजित होगा। अब क्यों होता है, कैसे होता है, अब जरा इसको समझ लेते हैं। हाँ जी, 100 और 1000, ठीक है, आपको इनके बीच में कोई भी पूर्णांक लेना है। ठीक है, कोई भी पूर्णांक लेना है। ठीक है, पूर्णांक का मतलब कुछ भी 203 मान सकते हैं, कोई पूर्णांक। ठीक है, अगर मैं इसके अंकों का योग करूं, योग क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस कर देते हैं इसमें से, ये हो जाएगा हमारे पास, तो 198 बचता है। ठीक है, अब क्या ये 9 से विभाजित होगा, हाँ जी, अगर हम इसे 9 से विभाजित करें तो क्या ये 9 से विभाजित होगा,
हाँ जी, ये जो है 9 से पूरी पूरी तरह से जो है विभाजित होगा। और कोई पूर्णांक ले सकते हैं आप। हाँ जी, 407 कुछ भी ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इनके अंकों का योग करो, ये हो जाएगा, हाँ जी 11 माइनस कर देते हैं इसमें से, ये हो जाएगा हमारे पास 6 और 9, 396 बचेगा हमारे पास यहाँ से। हाँ जी 396 क्या हमारा 9 से विभाजित होगा? चौक 36 ये भी हमारा जो है पूरी पूरी तरह से विभाजित होगा। मतलब कि अगर आप कोई भी पूर्णांक ले रहे हैं तो वो जो है 9 से ही विभाजित होगा। तो ये आपको लर्न कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करूँगी आपको जो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है दिस फैक्टर। हाँ जी, निम्न में से किससे विभाजित होगा ये हमें फाइंड करना है। देखो 4 की पावर क्या है 61 है, और इधर भी हमारे पास 62 है और इधर 63 है। तो हमारे पास जो 61 है, मतलब इसको हम जो है कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1, इधर से हमने कॉमन ली है तो 4 का बचेगा, और इधर से हमारे पास 1 चली गई है तो हमारे पास 4 की पावर 2 बचता है। 1 + 4 + ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा क्या बचेगा हमारे पास 16 और 5, ये हो जाएगा हमारे पास 221 बचता है। किसके द्वारा विभाजित है? हाँ जी, किसके द्वारा विभाजित है? अब देखो यहाँ पर 21 है, ये 3 से विभाजित होगा। 3 7 21, मतलब कि यहाँ पे ये जो है 3 से विभाजित होगा। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको जो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है यदि n एक पूर्णांक है। अब नेक्स्ट है यदि n एक पूर्णांक है तो n³ - n निम्नलिखित में से किस संख्या से सदैव विभाजित होगा, ये हमें बताना है। हाँ जी, अगर n एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, तो ये किससे विभाजित होगा ये हमें बताना है। अब देखो n³ - n, इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर मैं n कॉमन ले लूँ तो यहाँ से हमारा n² - 1 बचता है। मतलब यहाँ से हम n² - 1 इसको हम लिख सकते हैं n+1, और इसे लिख सकते हैं n-1। तो हमारे पास ये फैक्टर बनता है, ठीक है, जहाँ पे n एक पूर्णांक है। अब n की वैल्यू 1 रखते हैं तो n³ इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 1³ - 1, मतलब यहाँ पे जो 0 निकलता है। अगर मैं n की वैल्यू को 2 रख दूँ तो यहाँ पे मेरा क्या निकलता है 2 का क्यूब, मतलब कि 8 माइनस की 2, मतलब यहाँ पे जो है 6 निकलता है। n की अगर हम 3 रख दें तो यहाँ पे 3 का क्यूब मतलब कि 27 माइनस के 3, ये हमारे पास क्या निकलता है 4 निकलता है। तो 0 6 4, अगर हम n की 4 रख दें, हाँ जी n अगर हम 4 रखें तो 4 के क्यूब मतलब कि 64 माइनस के 4, यहाँ से 60 निकलता है। तो आप देख भी रहे होगे, हाँ जी। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकला 0 6 24 और 60। इस तरह से ये जो हमारी संख्याएं हैं किससे विभाजित हो रही हैं, ये हमारे पास संख्या जो है 6 से विभाजित हो रही हैं। फ्रेंड्स तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको जो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित श्रृंखला, ये हमारे पास श्रृंखला दी हुई है, ठीक है। मैं विषम संख्या हमें बतानी है कि क्या होगी। देखो क्या कर सकते हैं हम विषम संख्या में। देखो पहले तो आपको खुद ही ओवरव्यू रखना होगा। हाँ जी 10 है, 25 है, 45, 54, 60, 75 और 80। हाँ जी कौन सी विषम दिखाई दे रही है ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। देखो 10 क्या है 5 से विभाजित हो जाती है, ठीक है। 25 भी 5 से विभाजित हो जाती है, ये भी 5 से विभाजित हो जाती है। 5 से विभाजित यहाँ पे जो संख्या है ये हमारी 5 से विभाजित हो रही है। 54 एक जो संख्या है जो 5 से विभाजित नहीं होगी, ये 5 से विभाजित होती है, ये भी 5 से और ये भी 5 से हमारी जो है विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पे 54 जो है वो संख्या है जो कि 5 से विभाजित नहीं हो रही है, तो यही हमारे यहाँ पे विषम होगा। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको जो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है दो संख्याएं हैं इतने के अनुपात में है, जब प्रत्येक में 4 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। संख्याएं क्या है ये हमें बतानी है। देखो इसको आप ऑप्शन के थ्रू करें तो ज़्यादा बेटर होगा, जनरल तरीके से करेंगे तो भी जो है आप कर पाएंगे, लेकिन ऑप्शन के थ्रू हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। दो संख्या 1:2 के अनुपात में है। देखो अगर मैं 9 और 12 की बात करूँ, क्या ये 1:2 के अनुपात में है? 3 3 9 3 चौक 12 बिल्कुल भी नहीं है, तो ये तो हम नहीं लेंगे, ठीक है। 1:2 के अनुपात में अगर हम इसकी बात करें तो ये भी हमारे पास नहीं है, इसको भी नहीं लेंगे। 4 और 8 को 1:2 के अनुपात में है, ठीक है। जब प्रत्येक में 1 जोड़ा जाता है, ठीक है, 4 और 8 जब प्रत्येक में 4 जोड़ा जाता है, 4 जोड़ दें तो अनुपात जो है 2:3 हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 8 और इधर से हमारे पास 12, ठीक है। 4 दूनी 8 4 3 12, हाँ जी 2:3 हमारा जो मिल गया है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको जो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट है किसी समांतर श्रेणी, हाँ जी, का पहला पद 22 है, अंतिम पद
-11 है, योगफल 66 है, तो अनुक्रम में पदों की संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी। देखो क्या होता है हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब देखो हम जानते हैं समांतर श्रेणी के सभी पदों का योग क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 a1 प्लस an होता है, मतलब कि a1 यहाँ पे पहला पद होता है, an लास्ट का पद होता है, n जो है पदों की संख्या होती है और ये क्या होता है उनका योग होता है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास 66 और यहाँ पे जो है n हमें फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास 22 माइनस के 11। अब देखो ये जो है इधर चला जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 66 इंटू 2 डिवाइडेड बाय, हाँ जी क्या बनेगा हमारे पास 11 माइनस होने के बाद सॉरी ये बचेगा हमारे पास 6 इंटू 2 मतलब कि 12। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे जो निकल गया, ऑप्शन बी हमारा पे क्या करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको जो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, मान लीजिए m और n दो ऐसे पूर्णांक है कि m की पावर n इज इक्वल टू 25 है, तो n की पावर n का मान हमें बताना है क्या होगा। अब देखो m की पावर n ये है 25, ये कब होगा 25 जब ये 5 होगा और ये क्या हो जाना चाहिए उसका स्क्वायर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो m हमने क्या माना 5 माना, n हमने क्या माना ये हमने 2 माना, ठीक है। अब वो कह रहा है n की पावर n मतलब कि 2 की पावर हमें m कर देनी है, सॉरी 2 की पावर हमें 5 कर देनी है। तो 2 की पावर 5 मतलब कि हाँ जी 32 हमारा जो है निकलता है, 2 की पावर हम सभी जानते हैं। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करेंगे आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि आपको नए नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।